नर्मदे हर जुनून में आप सबका दिल से स्वागत है। अभी चल रहा है अधिक महीना यानी पुरुषोत्तम मास। ये पूरा महीना समर्पित है विष्णु भगवान को यानी कृष्ण को। और कृष्ण जी को हमें पता है कि सबसे ज्यादा पसंद है ये तुलसी का पत्ता। अगर आप ऐसे ही चढ़ाते हैं तो भगवान विष्णु बहुत प्रसन्न होते हैं। परंतु पुराने जमाने जब ये अवेलेबल नहीं था तो हम मराठियों में हम एक चढ़ाते हैं जिसको कहते हैं कापूस वस्त्र। यस, कापूस यानी कपास के वस्त्र। चलिए मैं आज आपको सिर्फ 5 रुपए में कैसे भगवान विष्णु के वस्त्र बनाए जाते हैं और किस तरह से उनको चढ़ाए जाते हैं वो दिखाती हूँ। उसके पहले आपको दिखा दूं, वो वस्त्र होता है कुछ इस तरह का। ये कहती है दिए की बाती है। इसे कहते हैं मंजूर वात, या ये सेम टू सेम जैसा अपना तुलसी के मंजूर दिखता है उस तरह से दिखता है। नर्मदे हर। तो इसे बनाने के लिए जो ये इसे कहते हैं मंजरी और ये होता है कापूस वस्त्र। तो इसे किस तरह से बनाया जाता है उसके लिए जो 4 चीजें लगती हैं वो इस तरह से है। हल्दी, कुमकुम, जिनको दोनों को मैंने थोड़ा सा दूध और पानी में मिक्स किया है, और थोड़ा सा दूध और पानी। और खास जो इस बनाने के लिए लगता है वो है ये कपास यानी कॉटन। ये मैंने मेडिकल स्टोर से लिया है। इसको बनाने की एकदम ये 20 रुपए में आ गया था और ये बहुत ही इसमें कितने भी वस्त्र बना सकते हैं। इस तरह से पहले एक हम जो बाती बनाते हैं उसका बनाने का सही तरीका है, आप इतना सा कपास ले लीजिए। इतना सा कॉटन लेने के बाद इसको थोड़ा सा गोल शेप देके इसको इलोंगेट किया, इसको थोड़ा सा स्लाइटली इसको खींच के एक दूध का थोड़ा सा दूध क्यों मिलाया जाता है ताकि इसमें थोड़ा स्टिफनेस आ जाए। और जहां आपको लगे इसकी बाती को आपको अगर थोड़ा सा करना है तो इसको आप फिर से ऐसा गोल कर सकते हैं। अधिक महीने में ना दान का बहुत महत्व है और सबसे ज्यादा महत्व है दीप दान को। तो ये जो माधव वेणी दान है, माधव वेणी वात है, ये इस विष्णु को बहुत प्रिय है। विष्णु को हल्दी भी बहुत प्रिय है। तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ये जो वात बना रहे हैं, ये अधिक महीने में एक बार तो भी आप बना के इसको जरूर अर्पण कीजिए। अब जब ये 33 बना लेते हैं हम बाती, तो उसको किस तरह से बनाते वो तो ये वीडियो में आपको दिखाऊंगी। पर अगर आप ये बना लेते हैं तो प्रश्न उठता है कि मैं इसे कहाँ पे लगाऊं। तो या तो आप इसको तुलसी के पास लगा सकते हैं, किसी अपने घर के मुख्य द्वार पे भी लगा सकते हैं, गौशाला में भी लगा सकते हैं, या फिर कृष्ण के मंदिर, पीपल के पेड़ के नीचे, कहीं पे भी आप लगा के विष्णु को प्रसन्न कीजिए और इस महीने का पूर्ण उपयोग कर लीजिए। इसे कहते हैं मंजूर वात या फिर माधव वेणी वात। माधव यानी कृष्ण और वेणी जैसे हम वेणी को गूंथते हैं ना, उस तरह से गूंथी जाती है। तो ये जब ऐसे बन जाते हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ दूध और हल्दी का थोड़ा हाथ लेके, जो मैंने पहले ही हल्दी में बना के रखा था, उसको सिर्फ आप हल्दी से, क्योंकि कोई भी सफेद चीज भगवान को नहीं चढ़ाते, उसके साथ हल्दी, कुमकुम का, और हल्दी विष्णु को बहुत प्रिय। इस तरह से बना के आप इसे थोड़े टाइम के लिए रख दीजिए। ये ऐसे मैंने पहले बना के रख लिए थे। अब इसे बनाना कैसे है ये मैं आपको तरीका सिखाती हूँ। सबसे पहले इसमें से जो सबसे बड़ा वाला है, जिसका ये सबसे इलोंगेटेड है, आप उसको इस तरह से ले लीजिए। इसके साथ इसके ही पास में एक और थोड़ा सा नीचे, और उसके साथ एक और, उसके साथ में इस साइड से, उसके अपोजिट साइड से, यानी इस तीन इस तरह से हम ले लेंगे। इसको लगाने के लिए आपको, आपके पास जो ये कॉटन है उसको थोड़ा सा हिस्सा लेके इस तरह से आपको उसको रोटेट करना है, और दूध का एक थोड़ा सा निशान लेके आपको इसको सिर्फ इसी डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में आपको सिर्फ घुमाना है। मेरे ख्याल से उस जमाने में फेविकॉल वगैरह का नहीं था, तो मेरी दादी बनाती थी ये इस तरह से। ये इस तरह से 3 हो गया। ऐसे टोटल 33 शब्द का बहुत मीनिंग है। यानी अधिक महीने में कोई भी दान करते हैं तो 33 दान का बहुत महत्व है। ये मैंने जो बनाई है बात, ये 11 की बनाई हुई है। इसी तरह मैंने एक और बनाई है, और ये 3। इस तरह से ये 10 और 10 एक और बनाएंगे। इस तरह से 33 की जो दिया बनेगा, इस तरह से ये बनाते जाएंगे। आगे मैं बताती इसको और आगे किस तरह से बनाए जाते। ये होने के बाद इसी अपोजिट डायरेक्शन में एक और थोड़ा नीचे इसको लेंगे, उसी के साथ एक और इसके अपोजिट डायरेक्शन में इस तरह लेके, थोड़ा फिर से कॉटन लेके, कॉटन को सिर्फ थोड़ा सा रोटेट करना है, और इसको इस तरह से करना है कि थोड़ा वो इलोंगेट हो जाए, ताकि हम आगे वाले को और इसको एक ही डायरेक्शन में फिर से घुमाना है इस तरह से। तो आप देखेंगे कि हर बार ये बाती थोड़ी बड़ी हो जाती। इसके बाद इस थोड़ी देर सूखने देंगे, फिर से एक और लेंगे,
इस डायरेक्शन में लगाएंगे उसको। और फिर ये कितने भी कर सकते हैं, 5 कर सकते हैं, 3 कर सकते हैं। मैं 11 की कर रही हूँ क्योंकि मुझे 33 दियों का बाती चढ़ानी है, इसलिए। जब ये इस तरह से बन जाता है, फिर से आप थोड़ा सा कॉटन लेके, आप देखिए मैं एकदम थोड़ा सा ले रही हूँ, थोड़ा सा कॉटन लेके उसको इस डायरेक्शन में डाल के कॉटन से फिर से उसको एक ही डायरेक्शन में थोड़ा सा प्रेशर लगा के उसको इलोंगेट करना है। जहां आप ऐसा लगे कि ये थोड़ा और छोटा हो रहा है, इसे आप थोड़ा सा और बड़ा भी कर सकते हैं, बस इस तरह से। और एंड में इसको हल्दी और कुमकुम के ये लगा सकते हैं यहाँ पे, बस इस तरह से। तो इस तरह से ये बन गए हमारे 10 10 10 और ये 3, ऐसे 33 दिए बन गए। यानी आप देख सकते हैं इसके जैसा ही दिख रहा है। अभी इसको मैंने धागे से बांधा है, इसीलिए अलग कलर दिया है, क्योंकि तो अब ये कितनी स्टिफनेस है आप ये देखिए, इसने ये इस तरह से कड़क बन जाता है। अब इसको चढ़ाते कैसे, इसको दिया लगाते कैसे, आप इसको कब लगा सकते हैं, तो इसको किसी भी एकादशी पे लगा सकते हैं, आप किसी भी समय इसको द्वादशी पे लगा सकते हैं, किसी भी दिन लगा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको अब दिखाती हूँ कि इसको अर्पण कैसे किया जाता है, इसको लगाते कैसे हैं। इसके पहले इसको हम खाली हाथ नहीं रखते हैं, सफेद नहीं लगाते। इस तरह से ये जो वात बनी है, तो आप या तो इस तरह से सजा लीजिए, या फिर मैंने किसी और एक तरीके समझाया तो वो मैं आपको दिखाती हूँ। और आपकी जैसी श्रद्धा है, इसका कोई ऐसा नियम नहीं है कि 5 ही चाहिए या 8 ही चाहिए। यहाँ पर 33 का बहुत यहाँ पे महत्व है, इसीलिए जो आपकी क्रिएटिविटी है उस हिसाब से आप इसको आराम से बना लीजिए। मेरी ये अलग सोच के हिसाब से मैंने बनाया है। आप जो आपको जैसा भी लगे आप इसको बनाने की कोशिश कीजिए। बस भाव, अर्पण करने का भाव महत्वपूर्ण है, किसी भी भाव से आप कीजिए, भाव महत्वपूर्ण है, बस इस तरह से। तो ये आपके अपनी क्रिएटिविटी के हिसाब से आपके, ताकि हल्दी कुमकुम का हम इसको अर्पण कर सकते हैं। तो देख रहे हैं आप, सेम इस तरह से मंजरी, कितना हमारे पुराने सनातन में इस तरह का महत्व है। देखिए यूं, चलिए इसको भगवान को अर्पण कैसे करते हैं।